बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। आज आया मेरा प्राण प्यारा, जी भर भर के देखो। आया मेरा प्राण प्यारा, जी भर भर के देखो। जी भर के देखो, जी भर के देखो, जी भर के देखो, जी भर के देखो। आया मेरा प्राण प्यारा, जी भर भर के देखो। आया मेरा प्राण प्यारा, जी भर भर के देखो। मेरे पिया का सिंगार बड़ा प्यारा, नूरी है मुखड़ा नूर का दीदारा। मेरे पिया का दीदारा, जी भर भर के देखो। आया मेरा प्राण प्यारा, जी भर भर के देखो। रूहों की खातिर धाम से आए, वाणी अखंड निज धाम से लाए। रूहों को मिल गया सहारा, जी भर भर के देखो। आया मेरा प्राण प्यारा, जी भर भर के देखो। आया मेरा प्राण प्यारा, जी भर भर के देखो। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धर्म प्राण श्रद्धा सुमन सुंदर साज जी, श्री वितक चर्चा के 30वें दिन की इस मजल के अंदर हम आप सभी स्वामी श्री लालदास जी महाराज कृत इस वितक चर्चा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसके अंदर अष्ट प्रहर की सेवा के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम प्रहर के विषय की चर्चा को हम श्रवण करेंगे। तो प्यारे सुंदर साज जी, अधिक विलंब न करते हुए अब अक्षरातीत श्री राजश्यामा जी के चरण कमल को स्मरण करते हैं और उसके पश्चात इस मजल को हम शुभारंभ करते हैं। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम व्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भव सिंधुत्राता। विज्ञानदाता निज धर्म धाता दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो क्षिणा। लाक तली लाल एरिया मेरे
पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के एहि जीवना, मेरे जीव के एहि जीवना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम पूज्य गुरुवर ब्रह्मलीन 108 श्री दीनदयाल जी महाराज, इनके पावन चरण कमल को कोटि कोटि बेर नमन और प्रणाम करते हुए उपस्थित आप सभी सुंदर साथ जी को रचिता सखी का प्रेम और भाव से पूर्ण प्रणाम। तो लाडली सुंदर साथ जी, हम अपने ध्यान को, अपने चित्त को एकाग्र करें और वितक चर्चा रसपान करने के लिए हम अपने इस ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री महामति कहे ए साथ जी, ए बात बड़ी बुजुर्ग, एक जरा मैं ना कह सकूं, लाल कहिया गजे माफ का, लाल कहिया गजे माफ का। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तृतीय प्रहर की सेवा। अब कहूं तीसरे पहर की बीतक जो सही अन, सो तुम सुनियो नीके करा दिल केरे कानन। प्यारे सुंदर साथ जी, अष्ट प्रहर की इस सेवा का वर्णन हमने प्रथम और द्वितीय प्रहरों के अंदर की चर्चा के द्वारा श्रवण किया था। अब इससे आगे जो तीसरा प्रहर आता है, तो इस तीसरे प्रहर की जो अवधि है दोपहर 12 से लेकर के 3 बजे तक, जिसके अंदर जो जो सेवाएं यहाँ पर मोमिन करते हैं, इसके विषय स्वामी श्री लालदास जी महाराज हमें बता रहे हैं कि अब तीसरे प्रहर का वर्णन होने जा रहा है। हे मेरे धाम के लाडले सुंदर साथ जी, अपने दिल के कानों से इसको श्रवण कीजिए, केवल बाह्य कानों के द्वारा ही नहीं, क्योंकि बाह्य कान के बाद में इनको भीतर ही अपने हृदय के अंदर प्रवेश जो कराना है, जिन वचनों के द्वारा हमारा दिल परिवर्तित हो जाएगा, तो इसीलिए दिल के कानों के द्वारा भी इसे श्रवण कीजिए। हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, चरणा लेके आया प्रेमदास पहिनावन। यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी जब 11:15 बजे से लेकर के श्री राज भोग आरोपते हैं, उसके पश्चात तीसरे प्रहर के अंदर श्री राज जी अपने सुख सेजा के ऊपर में विश्राम करते हैं। और इसीलिए जो मोमिन हैं वे अपनी अपनी सेवाओं में आकर के पहले ही उपस्थित हो चुके हैं। तो यहाँ पर प्रेमदास जी जो कि चरना सिर के ऊपर पहनाने के लिए लेकर के आए हैं। पियो पौड़े पलंग पर सैया सेवन को सनमुख। जब प्रियतम धनी श्री प्राणनाथ जी पलंग के ऊपर में विराजमान हो गए, तब यहाँ सैया उनके साथ में मीठी मीठी बातें करते हुए, उनके हृदय को प्रसन्न चित्त करते हुए उनको यहाँ शयन कराते हैं।
सेवा अंग परस की बीरो आन करत। धनी श्री राज जी इसके ऊपर में विश्राम करे। इससे पूर्व धनी की जो सुख सेजा है उसके ऊपर हाथ फिरा करके अंग परस की जो सेवा करते हैं वीरो भाई, क्योंकि एक छोटा सा तिनका कंकर भी उस सेजा के ऊपर में न हो जो धनी जी के अंग को स्पर्श करे। इसीलिए यहाँ पर उस सेजा को अत्यंत सुंदरता से देखने की सेवा वीरो भाई ने करी है। जी जी सिर आगे धरे श्री राज मारो टपले। तो यहाँ जी आती है, श्री प्राणनाथ जी को प्रणाम करते हुए अपने सिर को आगे लगा देती है और धनी जी से विनती करती है, हे मेरे धनी, आशीर्वाद के 2 टपले तो मार दीजिए ना सिर के ऊपर। कैसा आनंद है, धनी टपले भी मार दे, आशीर्वाद प्रदान कर दे तो सुंदर साथ सभी आह्लादित हो जाते हैं। इन समय राधा बाई, अब राधा बहन आती है और श्री जी को यहाँ पर हाथ पकड़ करके विराजमान करके उनको जो सिर में खुजलाने की सेवा जो है वही करती हैं। जिस प्रकार से एक छोटा बालक हो और उसे कैसे सेवा की जाती है, उसे कैसे सुलाया जाता है, उतना ही मनोहार करते हुए सभी सुंदर साथ कोई ना कोई सेवा को पकड़ करके श्री राज जी को प्रसन्न चित्त करते हैं। गुल जी और अगर दास आवत पाऊं दाबन। अब धनी श्री राज जी को विश्राम हो, इसीलिए अगर जो गुल जी और अगर दास जी है आकर के श्री जी के चरण को दबाने की सेवा भी करते हैं। मया राम इत आय के बानी सुनावत धाम, श्री राज राजी होय के सब पूरे मनोरथ काम। पुनः मया राम जी आते हैं। जब वे श्री परमधाम की वाणी को श्रवण कराते हैं, वह वचन को जब स्मरण करते हैं, श्री राज जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं मया राम जी के ऊपर और उनके जो मन के मनोरथ है उसको भी पूर्ण कर देते हैं। तंबूरे में तात सो गावे जगन्नाथ जुगत। जगन्नाथ भाई है वो तंबूरा जो है उसको बजाते हैं और इस प्रकार से युक्ति पूर्वक वाणी को भी साथ साथ में मोमिन गायन करते हैं। गजपत गहरा पंसो गरजत है मुखबान, साखी कहावे साख को ले दर्द खड़ा ईमान। अब यहाँ गजपत भाई जो है उनकी एक बहुत भारी विशेषता है। वाणी तो कईयों गाते ही है, परंतु ये गहरापन लेकर के हृदय को स्पर्श कर जाने वाले स्वर में इस तरह से वाणी को गाते हैं और उसी के साथ साथ साक्षी भी पुराते हैं। तो इस प्रकार से उनकी विशिष्ट सेवा होती है। जिस मोमिन के हृदय के अंदर दर्द हो, ईमान हो, विश्वास हो, वही इस प्रकार की सेवा करते हैं। समय सब पौड़न के रिजावत है श्रीराज, अखंड वाणी धाम की जाके गाए होत सब काज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारी सुंदर साज जी, अखंड धाम की यह अखंड वाणी को जब श्री प्राणनाथ जी के आगे मोमिन गान करते हैं तो उसी के द्वारा उनके तमाम मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जाके गाए होत सब काज। इस वाणी को जो गाते हैं, जो श्रवण करते हैं, उनके सारे कार्य वाणी की शक्ति के द्वारा ही सुसंपन्न हो जाते हैं। इस प्रकार के शब्द के अंदर ताकत है श्री राज जी की वाणी के अंदर में, इसीलिए इसको ब्रह्म वाणी कहा है। जो श्रद्धा लेकर विश्वास के आधार पर जब इस वाणी को पढ़ते हैं और गाते हैं तब उनका दिल अपने आप ही प्रसन्न हो जाता है। गजपत चरणे राज के तन मन सौंप्या चित्त, कुर्बान हुआ श्री राज पर पीछे कछु न रख्या वित्त। ये जो गजपत भाई की अभी अभी हमने बात करी, ये भाई ने अपने पास अपना कुछ
कुछ वित्त ही नहीं रखा। वित्त संपत्ति को कहते हैं, धन इत्यादि को कहते हैं। जब कोई जीवन भर सारा परिश्रम करके कुछ धन संपत्ति को बटोरे, तो वही संपत्ति यहाँ पर जो गजपत भाई है उन्होंने सेवा कार्य में लगा दी। उन्होंने अपने पास इसे नहीं रखा, स्वयं तन के द्वारा भी सेवा में हाजिर है, अपने धन को भी उन्होंने लगा दिया। इस प्रकार से निर्मल भाव अपने मन में रखते हुए ये गजपत बाई ने सेवा की है। चंद्रावली रिझावत गाय के पंजाब के वचन। चंद्रावली करके जो बहन है सुंदर साथ जी है, वे पंजाबी भाषा के अंदर श्री वाणी को गान करते हुए इस प्रकार से श्री राजी के दिल को प्रसन्न कर लेती है कि उनके चित्त को रिझा ही लेती है। इस तरह से दर्द उपजावे दिल को शाबाश कहिए तिना। स्वर में ही ऐसी शक्ति होती है कि उनका स्वर सुनते ही ऐसा लगता है कि मेरे दिल में वह आवाज पहुंच रही है, दिल में वह दर्द उपजाने वाली आवाज होती है। तो इस प्रकार से चंद्रावली जो बहन है वह दर्द उपजाने वाले स्वर में वाणी को गाती है। नंदू नित्य दोय वखत गावत आगे पलंग के। नंदू भाई है वो दिन में 2 बार जब तक बारी वाले आने पहुंचते हैं तब तक श्री प्राणनाथ जी के उस सुख से जाके आगे बैठ करके वह वाणी गाते रहते हैं। बदले आया गाव ने अपने साथी संगीले। अब यहाँ बारी वालों का वर्णन होगा कि किस प्रकार से अलग अलग बारी में हो करके सभी सुंदर साथ ने अपने अपने ग्रुप बनाए हैं और उन ग्रुप के ग्रुप लीडर भी होते हैं। अपने अपने समय के अंदर वे आ करके वाणी को गायन करते हैं। इस प्रकार से अखंड रूप से यहाँ पर वाणी गायन चलता ही रहता है। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर कहा है कि बदले भाई आए हैं अपनी बारी को लेकर के। वाणी मेरे पियू की गावत अति रसाल, सुनते सुख उपजे होत दिल खुशाल। मेरे प्रियतम की वाणी वह ऐसी वाणी है कि जो हृदय को स्पर्श करने वाली वाणी है। विशेष करके जिनका दिल ही कोमल है अपने धनी के प्रति, उनके दिल में तो वाणी के वचन इस प्रकार से चुभ जाते हैं, उनको घायल कर देते हैं। तो जिस वाणी को सुन करके हृदय अत्यंत खुशहाल हो जाता है, प्रेम के अंदर भाव विभोर हो जाता है, ऐसी मेरे धनी की श्रीमुख वाणी इस संसार से पूरी तरह से न्यारी है। संसार के शास्त्रों आदि के वचन से यह वाणी परे है। साथ फेरे सब अपनी इत बानी सुनन का दाव। श्री राज सुने स्नेह सो दिल में बड़ी चाव। साथ ने अपनी अपनी बारियां इसीलिए बनाई है क्योंकि वाणी गायन अखंड रूप से यहाँ शुरू ही रहता है। तो इस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी के हृदय के अंदर भी बहुत चाव है, बहुत ही इच्छा रहती है, जिज्ञासा होती है कि कौन आए, कैसी कौन सी वाणी पढ़ेंगे। उनके मधुर स्वर में वाणी सुनने के लिए श्री जी का दिल भी हमेशा जिज्ञासा से प्रसन्न रहता है। और भी साथ सुनत है जान धाम धनी सो नेह। न केवल यहाँ श्री प्राणनाथ जी के पौड़नी के समय में वाणी गाई जा रही है, जब भी यहाँ वाणी गाते हैं तो अन्य सुंदर साथ उपस्थित होकर के वाणी को श्रवण करते हैं कि वाणी के 2 शब्द भी अगर कान में पड़ जाए तो हमारा फेरा सफल हो जाए। न जाने कौन से वाणी के शब्द के द्वारा हमारा जो हृदय है वह परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि वचनों के अंदर तो भरपूर शक्ति है, परंतु दिल के अंदर जो माया की काई जमी है वो काई किस क्षण दूर हो जाए और किस क्षण यह
ब्रह्म वाणी का बाण हमारे हृदय को स्पर्श कर जाए, ये कोई नहीं कर सकते हैं। तो इसी हेतु से कहा भी है कि अर्ध लवे तारु कारज सरे। पूरी वाणी तो क्या, अर्ध लव मात्र अर्ध शब्द को भी अगर हम सुन करके ग्रहण कर लेते हैं तो भी हमारा कार्य सार्थक हो जाता है। ऐसी मेरे धनी की वाणी है। इसी वाणी को श्रवण करने के लिए जो सुंदर साथ है वे पलंग को घेर करके यहाँ पर बैठे हैं और धनी के वाणी वचनों को सुनते हैं। बारी में गावत है 14 आवे फिरती, कलाम वह दानियत के वही जो उतरी। यह वाणी गाने वालों की 14 अलग अलग बारियां हैं। 14 बारी में फिरते हुए ये पूरे अष्टप्रहर के अंदर वाणी गायन करते हैं। और कौन से कलाम, कौन से वचनों को गा रहे हैं? वह दानियत के। यहाँ स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने इसके आगे की चौपाई में वर्णन करके कहा है कि वहदानियत के कलाम किसे कहा जाता है। और कहते हैं एक कलाम रब्बानी जो सुने रसूल अलैह सलाम, 30,000 जाहिर किए 30,000 जो लिखे कलाम, और 30,000 कानों सुने पर चढ़े नहीं फुरमान। इन्हीं 90,000 हरफों को कलाम वह दानियत के कहा गया है जो कि रब ने फरमाए हुए वचन है। मोहम्मद साहिब ने जो सुने थे तो जो 30,000 हर्फ थे वो शरीयत कर्मकांड के हर्फ को उन्होंने लिखा, लोगों को समझाया, उसका अनुकरण भी कराया। बाकी के जो 30,000 है जो हकीकत के हर्फ है, ज्ञान की मजल उसने वर्णन किया हुआ है, वह उन्होंने केवल लिख करके छोड़ा परंतु सबको सिखाए समझाए नहीं। और बचे 30,000 जो हर्फ है जिनको मार्फती अथवा विज्ञान दर्जा के हर्फ कहा गया है, इन 30,000 हर्फों को तो उन्होंने कुरान के अंदर लिखा ही नहीं है, केवल उन्होंने प्रत्यक्ष में सुना था। तो इस प्रकार से ये जो 90,000 हर्फ है, ये 90,000 हर्फ अब श्रीमुख वाणी के अंदर में भी अवतरित हुए, क्योंकि यहाँ हकीकत और मार्फत को खोलने वाली वाणी का अवतरण हुआ है। तो यही जो वाणी है जिसके अंदर हकीकत और मार्फत दर्जा का ज्ञान है, वह सब कुछ मोमिन यहाँ पर गान करते हैं और अपनी आत्म के लिए ज्ञान और विज्ञान का दरवाजा खोलने वाली जो वाणी है उसी वाणी को यहाँ गाया जाता है। सोए कलामित आए के कहे वास्ते पहचान, वही कलाम जो खुदा ने कहा था, हे मोहम्मद आप मात्र सुनिए, वहां पर लिखना भी नहीं और किसी को बताना भी नहीं, स्वयं मैं आकर के कहूंगा, वही कलाम वही वचन यहाँ श्री प्राणनाथ जी के भीतर में विराजमान होकर के धनी श्रीराज जी महाराज की जो जोश शक्ति है वह मोमिनों को पहचान करने के वास्ते कह रही है, बोल रही है। जिन बानी के गाय से होत है दीदार हक, ये सिफत मोहम्मद की होत है इन थे बुजरक। इसी वाणी को गान करने से, इसी को जब हम मनन चिंतन पठन पाठन करते हैं तब हक का दीदार हो जाता है। हक का दीदार होना श्री राजी का साक्षात्कार होना है, क्योंकि सुंदर साथ जी यहाँ ज्ञान के चक्षुओं के द्वारा साक्षात्कार हो रहा है। धनी श्री राजी महाराज जो कि ब्रह्म स्वरूप है, उनकी ब्रह्म लीला, उनके ब्रह्म सिंगार को, उनके ब्रह्म धाम को जो वर्णन इस वाणी के अंदर में किया गया है, जब हम इस वाणी को सुने पढ़े सीखे तब क्या होता है, उन्हीं वचनों के द्वारा उस ब्रह्म लीला को हम पहचान करते हैं और ब्रह्म लीला का साक्षात्कार हमको होता है।
तो इस प्रकार से इसी वाणी के द्वारा श्री राज्य का दीदार हमारी आत्म को होता है। तो प्यारे सुंदर साज जी, इस वाणी के अंदर में क्या नहीं है, इसीलिए इस वाणी को महत्व दे करके उसको गौरव यहाँ पर प्रकाशित करते हैं स्वामी श्री लालदास जी महाराज। अब यहाँ जो बारी वाले हैं वे कौन कौन से समय के अंदर वाणी गायन करते हैं। एक जो बारी हो गई तो प्रातः के समय, फिर इसी प्रकार से मध्याह्न के समय, फिर इसी प्रकार से 4:30 बजे जब चितौनी होती है उस समय में, और फिर संध्या के समय तथा श्री राज्य जब पौड़ते हैं उस समय। इस तरह से समय समय में बारी वाले आकर के यहाँ पर वाणी को गाते हैं। एक बारी बदले की तहा संग शंभु गावन हार। कुछ एक बारियों के नाम हम श्रवण करते हैं प्यारे सुंदर साज जी। सर्वप्रथम जो बारी वाले का वर्णन किया है वो शेख बदल भाई की बारी है, और उनके साथ में शंभू बाई आकर के साथ देते हैं। कबहु थानु बैठत करे संत दास मनुहार। इस तरह से अपनी टोलियां हैं, थानु भाई भी हैं, संत दास जी आते हैं, और फिर यहाँ पर बक्तावर अमृत कुंडली ये सब आकर के सुंदर वर श्री श्याम की वाणी को गान करते हैं। ये पहली बारी वाले के नाम हुए। इसी प्रकार से मना और रतनी बहन की दूसरी बारी है, दयाली बहन की तीसरी बारी है जिसके अंदर जशिया भाई भी शामिल हैं। चौथी में लक्षो आवत संग असाई मना, ये भी बहनों की टोली है जिसके अंदर असाई और आते हैं मना एवं लक्षो बहन आती है। इसी प्रकार जहुरा की जीजी की बारी भी है, करमेती की बारी है, पुनः कुंवरी सिरदार की बारी है, फिर आती है नवमी जसा की बारी मिने गावे भीगो चंगाई। ये भाइयों ने अपनी एक बारी बनाई है, यानी यहाँ पर टोली टोली में हो करके कोई मोमिन गाते हैं, कोई बजाते हैं, कोई साथ देते हैं और कोई नृत्य भी करते हैं। इस तरह से सुंदर बारियां बनी हुई है। भगीरथी के भाग में गावत है मोहन दे, ये 10वीं बारी के अंदर भगीरथी भाई की बारी में मोहन भाई भी आकर के साथ देते हैं। 11वीं भानी की बारी में गावत हिमोती गोमा, तो ये 11वीं बारी हुई। खरगो हिमोती इनकी 12वीं बारी है, और फिर खेमबाई की बारी मिने गावे साहो हंसो जादी, ये 13वीं बारी हुई। गुलो की बारी मिने गावे जाना मानवंती, ये 14वीं बारी हुई। तो इस प्रकार से 14 फिरती हुई बारियां आती है। ए बारी वाले गाव ही 8 प्रहर निस दिन, ए नित्य सुनत है खास गिरोह मोमिन, बोलिए श्री धाम के धनी की जय। प्यारे सुंदर साज जी, तो इस प्रकार से यहाँ पर फिरती फिरती 14 बारी हुई, और 14 बारी में सुंदर साथ गातो रहे हैं, परंतु जो श्रवण करने वाले हैं वे कौन है, इनके विषय में कहा खास गिरोह मोमिन। इस वाणी को सुनने के लिए भी ताकत चाहिए। अगर ये ताकत सबके अंदर होती तो ये वाणी को श्रवण करने वाले सब कोई हो जाते, परंतु यहाँ इसी विषय लालदास जी महाराज कहते हैं, और आवत है बहुत मड़े फिरे दो कान, बिन अंकुरे क्या करे पावे ना सुख सुभान, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यहाँ पर दीदार करने के लिए क्योंकि मंदिर स्थान बना हुआ है, तो चलो जाए दर्शन करें, इस प्रकार से कहते हुए तो कई लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन अगर दोनों कानों के ऊपर सील लगा करके उनको मढ़ दिया है, उनको बंद कर दिया है, तो फिर ये वाणी अंदर कैसे उतरेगी, और जो अंदर नहीं उतरेगी तो परिवर्तन कैसे करेगी।
ये तो वैसे ही बात हुई कि पेट में दर्द है, दवा लेकर के आते हैं और दवा को ला करके हम पूरी तरह से बंद करके कपाट के अंदर में रख देते हैं, तो क्या वह दवा असर करेगी? हम भी इस वाणी को ले आ करके हमारे घर के अंदर जो कपाट होता है उसमें तो रख लेते हैं, परंतु उसे खोल करके जब तक पढ़ेंगे नहीं, उन हर्फों को हृदय के अंदर जब तक उतारेंगे नहीं, तो ये वाणी हमारे ऊपर किस प्रकार से असर करेगी, कैसे परिवर्तन लाएगी। तो यहाँ पन्ना जी के अंदर में भी ऐसे कई आते हैं जिनके अंदर अंकुर नहीं है, तो धाम धनी का अखंड सुख यहाँ पर इस तरह से वर्षा हो रही है, फिर भी सुख को ले नहीं पाते हैं, तो ये बिना अंकुर के क्या कर सकते हैं। ना तो बुरा न चाहे कोई आपको, पर सुनने ना ताकत, लज्जत तिनको न आद ही, तो क्यों कर बैठे तित्त। कितनी स्वाभाविक सी बात है, कोई अपना बुरा नहीं चाहते, कोई नहीं चाहते हैं कि मेरा बुरा हो जाए, मैं नर्क में चला जाऊं। बुरे से बुरा काम जो करता है, किसी की हत्या भी करता होगा, वह भी यही सोचता है कि मुझे तो स्वर्ग जाना है। कोई नर्क जाकर के कोई वेदना लेना नहीं चाहते, न तो जीते जी कोई अपना कुछ बुरा सोचते हैं। लेकिन कहा है ना कि सुनने की ताकत नहीं है, देयर इज नो रिसेप्टिवनेस। जब तक सुनने की ताकत ही नहीं होगी तो बैठेंगे कैसे और ग्रहण कैसे करेंगे, क्योंकि लज्जत नहीं आती, सुनने की ताकत नहीं है, तो इसीलिए स्वाद की अनुभूति नहीं होती, और जहां स्वाद ही नहीं आता वहां पर कोई बैठा रहेगा। इस प्रकार से वाणी को सुनने वाले कान होने चाहिए, परंतु वाणी को सुनने के लिए अंकुर रूपी कान चाहिए, वह न हो तो फिर किस तरह वाणी को श्रवण करेंगे। ताबे रहे शैतान के सो खींचे अपनी तरफ। श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि जो भी शैतान यानी माया और मन के ताबे होकर के कार्य करते हैं, वह मन स्वाभाविक रूप से अपनी तरफ खींच लेता है, माया की तरफ खींच लेता है। तभी तो कहा कि यह जो मन है वो माया का सबसे छोटा पुत्र है। छोटा पुत्र लाडला होता है, वो माँ की तरफ ही आकर्षित होता है। ये मन भी जब तक उसको ब्रह्मवाणी का स्वाद नहीं लग जाता, तो ये मन स्वाभाविक रूप से माया की तरफ लेकर के जाने वाला है। जो भी इस मन के ताबे हो करके वाणी की लज्जत को अनुभव नहीं कर पाते हैं, वे भला इस मंडान के अंदर में क्यों बैठे रहे और क्यों इस वाणी का लाभ ले सके। दिखावे दुनिया को तो पावे ना एक हरफ, तो फिर वो आते ही क्यों है यहाँ? इसका भी उत्तर है, वे किसी न किसी को दिखाने के लिए आते हैं। कोई अपने माता पिता को दिखाने के लिए आते, कोई ये दिखाने के लिए आते कि मैं तो मंदिर जाता हूँ, धर्म करता हूँ, सिर नमाता हूँ। परंतु किसी और को दिखाने के लिए यदि आप आ भी जाते हैं तो एक हर्फ भी अंदर उतर नहीं सकता है जब तक आप स्वयं निर्णय नहीं कर लेते हो। जो कदे कानों सुने काहू की कर सोहबत, पर दिल की आंखें फूटिया ताथे न पावे लज्जत। किसी न किसी ने सोहबत करके आपको वहां पर ले गए और कहा, रे रोज तुम कहाँ कहाँ जाते हो, चलो आज मेरे साथ में, सुंदर सी चर्चा आपको सुनने मिलेगी। वो बेचारा लेकर के आया, परंतु यह मन को लज्जत नहीं आती, और क्योंकि दिल के द्वारा विचार ही नहीं कर पाते हैं, इसीलिए क्या होता है, दिल की आंखें फूटी है ना, तो इसी कारण से स्वाद नहीं आता, और स्वाद नहीं आता तो वस्तु को ग्रहण कर ही नहीं पाते हैं। आके बैठे परंतु बार बार प्रणाम करने लगे, क्यों? आंखों में निंद्रा आ जाती है। और कोई कोई होते हैं तो वह बैठ नहीं सकते हैं, तुरंत ठाड़े होकर के चले भी जाते हैं। तो इस प्रकार से कहा ही है शास्त्र प्रमाणों के अंदर में
श्रवणायापि बहुभीर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। यह पहले तो वाणी को कहने वाले मिलना ही दुर्लभ है। कदाच कहने वाले हो भी सही तो श्रवण करने वाले नहीं मिलते इस प्रकार के। दोनों का अगर संजोग हो भी गया किसी प्रकार से तो भी सुन करके भी उस वाणी को हृदयंगम करने वाले, आत्मसात करने वाले ये तो कोई विरला ही होते हैं। ऐसी कीमती वाणी है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इसीलिए हम कहते हैं कि ध्यान दीजिए। पहले ही अपने मन को एकाग्र करने का यही कारण होता है कि चंचल मन को एकाग्र किया जाए तो कुछ एक शब्द तो इसके अंदर में उतर ही जाएंगे। वैसे ही मन चंचल है और अगर इस मन को हमने बिल्कुल प्रोत्साहन दे दिया तो यह मन हमें कहां से कहां ले जाएगा। इसीलिए मन और शैतान रूपी माया के ताबे नहीं होना है। जो बात धनी ने वाणी में कही है वो कड़वी क्यों न लगे, लेकिन सत्य कड़वा होता है, उसको स्वीकारना चाहिए, उसको दिल में लेना चाहिए। इसीलिए श्री लालदास जी महाराज यह सब कुछ हमें बता रहे हैं। ए जिनके ताले लिखे सो गावे सुने शुकन। बस अब यही बात है कि ताले में लिखा है, नसीब में अगर जो लिखा है तो वही मोमिन इसको गाने की ताकत रखते हैं, वही ब्रह्म आत्मा इसको ग्रहण करने की शक्ति रखते हैं। इनके अलावा कोई भी इस वाणी को आत्मसात नहीं कर पाते हैं। तिल के वास्ते खेल को बनाया जो खालिक। श्री राजी महाराज ने इन्हीं ब्रह्म आत्माओं के लिए खालिक अक्षर भगवान को कह करके ऐसे भव्य खेल का निर्माण कराया है। सुनने कुरान को इनके कहे न कान, कलाम रब्बानी उतरे वास्ते मोमिनो पहचान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यह कुरान रूपी जो कागज कहा है उसको सब कोई श्रवण नहीं कर पाते। चर्चा तो खैर कईयों कर ही लेते हैं, परंतु उनके जो बातुनी रहस्य हैं ये तो मोमिनों की पहचान के लिए कहे गए हैं। जाहिरी अर्थ में तो कईयों उलझ ही रहे हैं, परंतु बातुनी रूप से उनके वचनों को स्वीकारना ये तो केवल मोमिन ही करेंगे। पांचों चीज बक्का से उतरी वास्ते मोमिन, जब्राइल जोश धनी का करत सदा रोशन। असराफिल आया नूर मकान से, गावत है कुरान को बैठ बीच मोमिनों में। प्यारे सुंदर साथ जी, इन ब्रह्म आत्माओं के लिए धाम धनी श्री राज जी ने क्या नहीं किया। इस खेल को बनवाया खालिक को कह करके, रसूल को भेजा पैगाम लेकर के, शास्त्रों की रचना करवाई है। और इतना ही नहीं, 5 चीज बक्का यानी अखंड श्री परम धाम से इस संसार के बीच में उतरी है, वह भी मोमिनों के वास्ते उतरी है। जिनमें से सर्वप्रथम श्री राज जी के जोश यानी कि जब्राइल को कहा है। जो जब्राइल यहाँ पर आकर के ब्रह्म आत्माओं के लिए धनी के वचनों को गाते हैं, इसी प्रकार से असराफिल रूपी जो फिरिश्ता है वह नूर मकान अक्षरधाम से आया है, क्योंकि मूल में यह अक्षर भगवान की जागृत बुद्धि को कहा है। वही आकर के जब श्री इंद्रावती सखी के द्वारा तारतम को प्राप्त करते हैं तब उनकी निज बुद्धि बन जाते हैं। यही असराफिल है जिसने 25 पक्ष परम धाम का तमाम वर्णन किया है। ये संपूर्ण 18,000 वाणी को गाने वाला भी यह असराफिल रूपी फिरिश्ता कहा गया है, जो कि अखंड की भूमिका से अवतरित हुआ। यह किसके लिए आए? ब्रह्म आत्माओं के लिए आए हैं। और हुक्म आया हक का ऊपर करने काम,
धनी श्री राजी महाराज का हुक्म आदेश लेकर के रसूल भी आए हैं चिट्ठी को लेकर के। ये तीसरी संपदा परमधाम से आई। उतरे रोहे अरस अजीम से ये शामिल है पांचे। चौथा कहे तो परमधाम की जो ब्रह्म आत्माएं है सर्वोत्तम परमधाम से वे संसार में उतरी है और उनके स्वरूप श्री श्यामा महारानी भी संसार के बीच में आए हैं। यही है चौथी दैवत। पांचों के अंदर इनको भी शामिल किया है। ये सब वास्ते मोमिन के करत है सुभान। सब सिफत लिखी इनकी इनको दिया ईमान। ये सब कुछ मिलान किसके लिए हुआ? क्या यहाँ के जीव सृष्टि के लिए किया था? ये सारा मिलान जो धनी श्री राजी ने किया वो अपने धाम की ब्रह्म आत्माओं के लिए ही किया है। तो इतना सारा सब कुछ मिलान करने की वजह कि ब्रह्म आत्माओं को ईमान यानी के विश्वास दिला सके, इस माया के बीच में परम धाम को याद करा सके। भागवत गीता में और वेद वेदांत। अब देखिए यहाँ स्वामी श्री लालदास जी महाराज जो पांचवी शक्ति उतरी है, ये पांचवी शक्ति कौन है और किस प्रकार से इसका वर्णन है? ये पांचवी शक्ति तारतम महामंत्र है जो ब्रह्म सृष्टि के लिए अवतरित है। प्यारे सुंदर साथ जी, इसी मंत्र के विषय में श्री भागवत के अंदर, गीता के अंदर, उपनिषदों के अंदर में वेद पुराण कहे वही, वेदों के अंदर, कुरान के अंदर जो भांति भांति की साक्षियां रखी हुई है, ये सब कुछ वर्णन जो हो रहा है वो ब्रह्म सृष्टि के लिए। और इन सभी धर्म ग्रंथों के अंदर जो बातों का मिलान करके समझाने की कुंजी है तारतम, वही पांचवी चीज है जो बक्का अखंड परम धाम से उतरी है। हकीकत और मार्फत के द्वार खोल दिए सब इन्हीं ब्रह्म सृष्टि के लिए हकीकत और मार्फत, अक्षरधाम और परम धाम के दरवाजे को भी खोल दिया। इस प्रकार से कृपा की गई है इन मोमिनों के ऊपर में। पैगाम जो उतरे सो वास्ते मोमिनों के, चाहे कौन सा भी पैगाम हो, श्रीमद् भागवत महापुराण हो अथवा तो कुरान रूपी पैगाम हो, कोई अन्य शास्त्र क्यों न हो, वह सब कुछ ब्रह्म सृष्टि के लिए ही अवतरित हुआ है। मुकदमा क्यामत का सो इनो वास्ते होया, मुर्दे किए जीवते इनो वास्ते किया सोया। क्यामत का मुकदमा ये भी खुदा ने क्यों रचा। और इतना ही नहीं, कुरान के अंदर में जो लिखाई गई है बात कि क्यामत के समय में कब्र से मुर्दे उठेंगे, ये सारी जो बातें हैं वो क्यों, किसके लिए की है? तो मोमिनों के लिए ही खेल इस तरह से रचाया गया। राह जो इस्लाम की पावे सब खलक, तो इस प्रकार से इन्हीं ब्रह्म सृष्टियों की बरकत से, शक्ति से यहाँ की जो सारी खलक है, जनता है, संसार के लोग हैं, वह सबको मार्ग मिलेगा, क्योंकि अखंड बहिष्टों के अंदर उनको मुक्ति जो देनी है, इसीलिए यह सत्य मार्ग उनके आगे भी खुल चुका है। श्री महामती कहे ए साथ जी सुनो जिक्र सुभान, ए सिफत ईमान की लाल जिनको हुई पहचान, लाल जिनको हुई पहचान। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, यहाँ स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि आपकी सुभान धनी श्री राजी महाराज की इस जिक्र को उन्होंने जो हमारे लिए इतना मेहनत करके, इतना युक्ति पूर्वक इस खेल को जो सजाया है, इसको आप ध्यान दे करके देखिए। इसीलिए तो श्री लालदास जी महाराज जी ने यहाँ ये सब कुछ क्रमशः बयान कर दिया। ये सिफत ईमान की, ये सिफत इन गुणगान को वही गा सकेगा,
वही समझ सकेगा जिसके अंदर ईमान हो, जिसके अंदर विश्वास हो और जिसको पहचान हुई हो श्री राज जी की। और इन ग्रंथ के अंदर जो संदेश श्री राज जी महाराज ने हमको दिया है, इस विषय जिनको पहचान हो जाए वही इस बात की सराहना कर सकते हैं और धनी जी के गुणों को वही पहचान सकते हैं। तभी तो कहा कि साथ जी समझ ऐसी चाहिए जैसा कया अल्लाह कलाम। धनी के वचनों के अंदर जिस प्रकार से फुरमाया है उसी प्रकार का विश्वास हृदय में हो, तब जाकर के यह बात हमारे दिल में उतर जाती है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इसी के साथ जो तृतीय प्रहर के अंदर जिस तरह से बारियां चलती है, वाणी गायन होता है, धनी श्री राज जी पौड़ करके यह वाणी को श्रवण करते हैं, इन सब का वर्णन हो चुका है। तो अब हम चतुर्थ पहर के अंदर ध्यान देकर के सुनते हैं। इत एक पहर पियु पौड़त, आए सेवन को सब साथ, जल लोटा भर लिया छबील दास अपने हाथ। एक प्रहर तक 12 से 3 बजे जो तीसरा प्रहर, उसके अंदर श्री राज जी पौड़ते हैं। जब धनी जी के उठने का समय हो जाता है, उसके पहले ही मोमिन अपनी अपनी सेवाओं में आकर के खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर जो छबील दास जी है, वो जल से भरा हुआ जो लोटा है उसको लेकर के सेवा में हाजिर है। श्री राज कोगला करत है, डारत है पीकदान। शंकर भाई आगे पिकदानी लेकर के खड़े हैं, कुल्ला करके उसी ने डाल दिया। श्री राज रजा देते हैं, आए हजूरी सब। अब उठने का समय जैसे हुआ तो सेजा के ऊपर उठने के बाद जो जो भी क्रम आता है वो सारी सेवाओं के लिए श्री प्राणनाथ जी ने हुक्म कर दिया और इसीलिए सारे सेवा के साथी अपनी अपनी सेवाओं में संलग्न हो गए। कंचन मुठे मोर छल, स्नेह सो सेवे खास। केशव दास जी आकर के खड़े हुए और जो मोरछल करने की सेवा में खड़े हो जाते हैं, वह मोरछल भी जो कंचन से मड़ा हुआ है उसको लेकर के केशव दास जी एवं अन्य जो मोमिन है वे श्री जी की सेवा में उपस्थित हो गए हैं। बिहारी दास भाई है जो यहाँ सब प्रकार के अलग अलग कामों के अंदर दौड़ धूप करते हैं। रहे हजूर हक, श्री राजे महाराज के हजूर में रह करके जो कोई भी सेवा में उनको दौड़ धूप करना पड़े तो वो कभी पीछे नहीं हटते हैं। अब इस समय में प्रेमदास जी आते हैं, नीमा पहराते हैं। श्री लालदास जी महाराज वहां पर होते हैं तो कस बांधने की सेवा करते हैं। नंद राम जी श्री राजी के सिर के ऊपर गोटा धारण कराते हैं और उसके ऊपर गोस पेंच सिर ऊपर मुकुंद दास इन ठाम। जो गोस पेच इत्यादि से श्री जी को श्रृंगार करना है वो सब मुकुंद दास जी ने हाजिर कर दिया। दूता सुपेत कंचन का पहनावत है ऊपर और यहाँ पर सफेद रंग का कंचन से जिसके तार बने हुए हैं ऐसा सफेद रंग का जो जामा है उसको यहाँ धारण करा दिया। पटुका कमर सो बांधता जरी किनारी झलकत। कमर के ऊपर में देखे तो सुंदर ऐसा पटुका जो जरी की किनार से सुशोभ्यमान है, ऐसा पटुका पहराते हैं और उसके उस कुर्ती के ऊपर में 2 थुरमे भी लटकते हैं जिनके साथ साथ सुनहरे बूटे लगे हुए हैं। तकिए मखमली लिया, ये जो बिहारी दास श्री जी की सेवा में मखमली तकिए बिहारी दास जी ने हाजिर किए। भाई बनमाली दास ने ए जो बनाया तखत, हवाले रहे बिहारी दास के गादी तकिए धरे इत।
यहाँ पर बनमाली दास भाई है जिन्होंने श्री प्राणनाथ जी के लिए एक सुंदर सा तखत बनवाया है, परंतु उस तखत के ऊपर में जो जितना गादी तकिए साज सामग्रियां जो धारण करने की सेवा है वह तो बिहारी दास भाई करते हैं। धन जी गावने में रहे बनमाली दास के संग। यहाँ गाने के लिए भी अब मोमिन उपस्थित होने लगे। धन जी भाई बनमाली दास जी आ गए। सेज पर से उठ के कोई दिन घर जावे मानिक। अब जब सेजा से उठते हैं तो देह क्रिया के कारण से यहाँ माणिक बहन के घर पर जाया जाता है और फिर इस प्रकार से लालबाई जो है वो पावड़े बिछाने की सेवा में लग जाती है। इत हाथ पकड़ के लक्ष्मीदास जी लावे। लक्ष्मीदास जी की यह सेवा है कि इस समय में श्री प्राणनाथ जी को हाथ पकड़ करके ले जाना ले आना। इन्हीं के साथ साथ में स्वामी श्री लालदास जी महाराज लौटते समय हाथ पकड़ने की सेवा करते हैं। प्रेमदास चित्त गले लिए सेवन को सब साज। प्रेमदास जी उनका हृदय जो है वह इतना नरम दिल है, यही है मोमिनों की विशेषता। वास्तव में देखा जाए तो सब कोई है वो एक ही प्रकार के लगते हैं। किसी के सिर पर लिखा हुआ थोड़ी ना है कि कोई जीव सृष्टि में है, ब्रह्म सृष्टि या ईश्वरी सृष्टि में है, परंतु अपनी अपनी चाल से उनकी पहचान होती है, उनके हृदय से उनके सेवा भाव से उनकी पहचान होती है। और यहाँ पर जो प्रेमदास जी है चित्त गलेले यानी अपने गले हुए नरम चित्त के द्वारा वे श्री जी की सेवा में भली भांति दौड़ धूप करते हैं। धरे दो बाजू तकिए ऊपर पावड़े चलत। पगथिये चरण धर के आय कुर्सिये विराजत। जब लौटते हैं तब श्री प्राणनाथ जी पावड़ों के ऊपर से चलते हुए जो कुर्सी का सिंहासन उनके लिए तैयार किया है आसीन होने के लिए, उसके ऊपर में आकर के बैठे, एक पगथी के ऊपर में अपना चरण रखा और फिर वहां पर कुर्सी के ऊपर में आसीन हो गए। इस समय छबिलदास जी सुंदर जल लेकर के श्री जी के चरण को पखालने की सेवा करते हैं। दूसरी तरफ से मुकुंददास जी श्री जी के चरण को पखालते हैं। केशवदास जी रुमाल लेकर के उनके चरण को कोमलता से पोंछ देते हैं। दो बाजू पिंडुरी पकड़त बनमाली दास। अब श्री जी को पैर उठाने में दिक्कत न हो, इसीलिए बनमाली दास जी उनके पैरों की जो पिंडुरियां है उसको उठा लेते हैं ताकि मोमिनों को धोने में सहूलियत हो और फिर रुमाल के द्वारा उनको पोंछने में आसानी से पहुंच सके। इस प्रकार से सारी सेवाएं मोमिन संभाल रहे हैं। इत चिलमची धर के बैठत है नंदराम। जब धनी श्री राजी महाराज के चरण को पखाला तो चिलमची लेकर के नंदराम जी बैठे रहे और उनके चरण को धो करके जो चरणामृत आया इसकी प्रसादी को शंकर भाई सब में बांट देते हैं। यही उनकी सेवा है। हाथ पखालते हेत सो छबिलदास रेड़े जल। अब पुनः हाथ को भी पखालते हैं। रुमाल से प्रेमदास और निर्मल दास भाई अत्यंत कोमल चित्त लेकर के हाथ को पोंछ देते हैं। अम्मल आरोग्य इन समय। अब काढ़ा आरोगते हैं अम्मल, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जड़ी बूटी इत्यादि मिलान करके जो अमल बनाया जाता है उसे छबिलदास जी ने हाजिर किया। माणिक बहन जो है वह फोफल यानी के भुनी हुई सुपारी को यहाँ हाजिर करती है और बाजू सखियां खड़ी कुर्सी को घेर कर। श्री प्राणनाथ जी की जो कुर्सी है इसको घेर करके कई सारी सखियां भी वहां पर खड़ी हो जाती है। न जाने किस वक्त कौन सी सेवा अपने को धनी जी की मिल जाए, इस प्रकार से सेवा में ठाड़ी रहती है।
यहाँ पर जो काशी भाई आते हैं वो कलंगी लेकर के हाजिर करते हैं सेवा में। इत विहार कई भांत के आवे नहीं जुबान, सैयों को सुख देत है कराय अपनी पहचान। तो कई भांति भांति के विहार होते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, हम तो यहाँ चौपाइयों के माध्यम से श्रवण करते हैं तो भी अनुभव वही होता है कि हम वहाँ पद्मावतीपुरी धाम की उस दिव्य भूमि में बैठ करके उस सेवा के अंदर हम भी भाग ले रहे हैं। किंतु जो उस समय वास्तव में वहां पर थे और वहां पर जो विहार होता है धनी जी के साथ में, उस सेवा के अंदर जो शामिल थे, कोई दृष्टा के रूप में जो शामिल थे, तो उनके अहोभाग्य की तो हम क्या बात ही करें। श्री प्राणनाथ जी कराई अपनी पहचान, सभी सुंदर साथ को अपनी पहचान कराते हुए धनी श्री प्राणनाथ जी इनके दिल को इस प्रकार से रिझाते हैं। वल्लभ छत्र पकड़त है फेरत सिर ऊपर, ये वल्लभ दास भाई जब भी कहे तो छत्र को लेकर के फेरने की सेवा वे ही करते हैं। इन तखत के गोफने बांधत माणिक इस ठाम, इस तखत के ऊपर जो गोफने सुंदर लटकाए जाते हैं, 4 गोफने हैं, उनमें से यहाँ पर प्रथम जो है वह माणिक बांध देते हैं और 2 जो है वह लाल बाई बांधती है, 1 बांधत घनश्याम। इस तरह से 4 गोफने सजा करके तैयार किए तखत के ऊपर। तखत साज सोने रुपए का राखत है बुद्ध सेन, बुद्ध सेन भाई की जिम्मेदारी है कि तखत को सजाने के लिए सोने चांदी से बने हुए जो जो अमूल्य वस्तुएं हैं उसको वे अच्छी प्रकार से संभाल करके रख देते हैं। सेवा लिखन हार की शाही देत बनाए, कुंजा भर के पुकार ही कोई लेवे जो दिल चाहे। अब इसी समय में मोमिनों ने यहाँ पर शाही को बना करके तैयार किया है। वे सबको पुकारते हुए कहते हैं जिन जिनको लिखने के लिए शाही की आवश्यकता होगी तो यहाँ से आप ले सकते हैं। लटके मटके राज चल के आई विराजे तखत, इस प्रकार से अब धनी श्री राज जी कुर्सी से उठ करके अपने तखत के ऊपर में आसीन होते हैं। पिछला बाकी दिन रया घड़ी जब 4, धाम वतन चलन की मोमिन करे विचार, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो प्यारी सुंदर साथ जी, पिछला दिन के अंतिम प्रहर में जब 4 घड़ी व्यतीत हुई, 4:30 बज गए और यही समय है चितवनी का समय। सैया ब्रह्म सृष्टियां विचार करते हैं धाम चलने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ श्री प्राणनाथ जी तखत के ऊपर में आसीन होकर के चितवनी कराते हैं। 2 भाजू भर के आए के बैठा साथ, अरस अजीम पहुंचावने हक्के पकड़े हाथ, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अरस अजीम सर्वोत्तम परम धाम में पहुंचाने के लिए स्वयं साक्षात धाम धनी तखत के ऊपर आसीन हो चुके हैं और मोमिनों की बाह पकड़ करके चितवनी के द्वारा उनको परम धाम की झांकी, परम धाम का दर्शन कराते हैं। श्री महाराजा आवत सब सेवा में शामिल, अति स्नेह सो सेवा करे पाक दिल निर्मल, बोले श्री छत्रसाल महाराज की जय। श्री छत्रसाल जी महाराज भी कभी अगर इस समय में आ पहुंचे तो कोमल और पाक हृदय के द्वारा वे भी अपने धनी जी की सेवा में लग जाते हैं। जो सेवा साकुंडल करी अपने तन मन धन, अपना तन धन सौंपिया तो कहिया अमीरुल मोमिन,
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साज जी, दान करने में जो सर्वाग्रगण्य होते हैं उनको अमीरुल मोमिन की पदवी दी जाती है। श्री छत्रसाल जी महाराज को स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने यह अमीरुल मोमिन होने की पदवी प्रदान की है। तो जिस प्रकार से आपके पास में अगर 100% अपना धन हो और 100 के 100% को आप दान करते हैं, ऐसे जो कोई त्यागी होते हैं ना, उनको अतिम फकीर कहा है, क्योंकि वे स्वयं तो अपने कर को पात्र बना लेते हैं भोजन करने के लिए, स्वयं के पास कुछ भी न रखते हुए जो संपूर्ण रूप से निछावर जाते हैं, उन्हीं को यह पदवी दी गई है। और श्री छत्रसाल जी महाराज ने भी तो यही किया, अपने तन मन धन सर्वस्व को कुर्बान कर दिया है। अपना कहने के लिए उनके पास में कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से ऐसी सुंदर उपमा पदवी से उनको यहाँ पर लाभान्वित किया गया है। अरस के निमाज का आए पहुंचा बखत, गोकुल अर्ज करत है सामे होए तखत। तो यहाँ जब अर्श श्री परमधाम की निमाज चितवनी का मेडिटेशन करने का जो समय आ गया है, तो गोकुल जी आकर के श्री जी के आगे विनती करते हैं और कहते हैं, हम कोई न खेल से सिताब काढ़ो श्री राज, हुए मनोरथ पूर्ण अब रहिया ना कोई काज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साज जी, यही पुकार जो जागृत आत्माएं हैं उनके दिल में होती है, क्योंकि जब खेल को पूरी तरह से देख लिया और खेल से अब उब चुके हैं, खेल की सच्चाई को जब जान लिया है, तो ही ऐसी अर्जी हो सकती है जो गोकुलदास भाई ने यहाँ पर की। सिताबी शीघ्राति शीघ्र इस खेल से हमको निकाल दीजिए हे धामधनी, और अपने पर आत्मा के अंदर हमको जागृत कीजिए। श्री धामधनी सुनत है ये वाणी जो मकबूल, दुआ जो मोमिनों की होत है सब कबूल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी साक्षात रूप से यहाँ सिंहासन आसीन होकर के मोमिनों की दुआ को सुन रहे हैं, इनकी प्रार्थना को कबूल करते हैं और इस प्रकार से सांत्वना देते हैं। आपकी दुआ मुझ तक पहुंच रही है और जिस क्षण आपके हृदय से वह आर्त पुकार निकलेगी, अंतिम चोट आपको जब पहुंचेगी, तब इस खेल का एक क्षण भी आप नहीं देखेंगे। लेकिन जब तक इच्छा अधूरी होगी तब तक श्री राजी भी उठाएंगे नहीं। तो इस तरह से, क्योंकि आगे चौथा ब्रह्मांड बनाना नहीं है, इसी तीसरे जागने के ब्रह्मांड को अंतिम ब्रह्मांड कहा गया है और इसी के कारण से यहाँ ब्रह्म सृष्टि की हर एक इच्छा को पूरी तरह से पूर्ण करेंगे। खास ढाल तलवार जो दई पहले मुरलीधर। अब यहाँ जब श्री जी सिंहासन के ऊपर में विराजमान हुए हैं, इस समय जो मोमिन है वो खास ढाल तलवार इत्यादि को पकड़ करके धारण करने की सेवा में खड़े हैं, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी राजगुरु की जगह में पधराए गए हैं और उनकी सेवा मोमिन अपने धाम धनी के रूप में करते हैं। उनको यह शोभा दी जा रही है और इसी के लिए जो तलवार है, ढाल इत्यादि है, वो पकड़ करके जो खड़े रहते हैं मोमिना, उनको यह शोभा मिली है कि श्री राज्य की सेवा में वे खड़े रह सके। तो मुरलीधर भाई, भिखारी दास, गिरधर भाई ये आकर के सेवा में खड़े रहते हैं। सूरत सिंह राखत है तरकश तीर कमान, बरछी घन श्याम राखत करे खिदमत रहमान। तो कई अन्य भी औजार हैं जो लेकर के श्री जी के लिए खड़े रहते हैं मोमिना।
और इस प्रकार से यहाँ पर अब एक रकेबी भर करके मकरंद जी लेकर के आते हैं और जिसके अंदर तमाम आभूषण इत्यादि भरे हुए हैं। यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी का श्रृंगार श्री छत्रसाल जी महाराज करते हैं अगर उनकी उपस्थिति होती है। तो इस तरह से माला दो मोतीन की और उतरी कंचन, दो ये साकल सोने की जलकत हीरा रोशन। सोने और चांदियों से, हीरों से, रत्नों से जड़ी हुई जो मालाएं है, हार है, आभूषण है, उनके द्वारा श्री प्राणनाथ जी का सुंदर में सुंदर श्रृंगार श्री छत्रसाल जी करते हैं। चंद्रहार जो जलकत चंपकली सिर नूर, कंठ पर कंठी सोहे, सो क्यों कर कहूं जहूर। सुंदर साज जी तीसरी बार वर्णन में आया है कि किस प्रकार अन्य हार जैसे कि चंद्रहार को वर्णन किया, चंपकली के हार का वर्णन किया, परंतु उसी के साथ सबके परे कंठ के ऊपर तुलसी की कंठी को श्री जी ने धारण किया हुआ है। गिरद चंद्रिका कमल ज्यों लटकत पाग ऊपर, धनी श्री राज जी की जो पाग उन्होंने पहनी है उसके ऊपर चंद्रिका जो है वह यहाँ पर लटकी हुई है, जिसके अंदर से जो मोती और हीरो की रोशनी प्रकाश छूट रहा है। महाराजा पहनावत पहुंची बांधी इन ठाम, अब पहुंचा जो होता है उसके ऊपर पहुंची को धारण कराया और अंगूठियों को सजा रहे हैं। और अंगूरियों मुंदरी आगे सब धरी, माफक बैठत अंगूरी सो अंगीकार करी। और श्री राज जी के हाथों में जिस उंगली के अंदर जो जो अंगूठियां सुशोभ्यमान होती है, इसी प्रकार से श्री प्राणनाथ जी उनको अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। श्री महामती कहे ए मोमिनो, एक चौथे पहर की वीरत, अब कहूं पहर पांचवा, सुनियो तन मन हित, सुनियो तन मन हित। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो हे प्यारे सुंदर साज जी, अब जो पंचम प्रहर आ रहा है उसे तो तन के कानों से, मन के द्वारा और हित लेकर के प्रेम के भाव से श्रवण कीजिए, क्योंकि यह संध्या का समय और इस समय में जो आरती की सेवा की जाती है वह तो कोई विलक्षण शोभा है। जब हम इन चौपाइयों के द्वारा इस सुंदर वर्णन को श्रवण करते हैं तो मानो अपनी रूह ही वहां पर पहुंच जाती है। तो सुंदर साज जी ध्यान दे करके इस सुंदर में सुंदर आरती के वर्णन को अब हम श्रवण करते हैं। यहाँ पर लक्ष्मीबाई आती है, श्री राज जी को अर्ज करती है, हे धनी आज पधारो कौन घाट। तब श्री राज जी कहते हैं, आज पधारे पाट। परम धाम की लीला के अनुसार 4:30 बजे जब हम खेल में आए, लेकिन वह आज ऐसा हुआ, परंतु वास्तव में जाना था कहाँ, पाट घाट में झीलना करने को जाना था। लेकिन आज क्योंकि सखियों ने खेल मांगा तो पाट घाट तो छूट गया, परंतु यहाँ धोबी घाट में आ पहुंचे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर तखत बिछोने होत है बिछावत बिहारी दास। तखत के ऊपर पुनः बिछोने इत्यादि को सजाने की सेवा बिहारी दास जी करने लगे। इत जोड़े तखत के गादी बिछोने होय, क्योंकि पहले से ही श्री जी तखत के ऊपर आसीन हुए हैं, इसीलिए जो कुछ चीजों का बदलाव आदि करना हो वह कर देते हैं। और श्री बाईजराज जी के लिए भी सुंदर सी गादी को बिछा करके तखत में श्री जी के जोड़े ही उनका आसन भी यहाँ बनाते हैं। सुखपाल में बैठ के श्री बाई जी आवत। अब श्री बाईजराज महारानी अपने पालकी में बैठ करके आती है, अरज आरोगन की मीठी बातें करत।
श्री जी के साथ में अब आज्ञा लेने के लिए मीठी मीठी बातें करती हुई और अर्जी करती है, अब हे धनी आरोग लीजिए, समय हो रहा है। इत थाल आरोगन की ल्याई मथुरी और हिम्मत, शाक तरकारी कटोरी लेके आगे धरत। तो यहाँ पर श्री जी के लिए संध्या के समय भोजन करने के लिए थाल को सजाया गया और उसमें कटोरियों में शाक तरकारी और भांति भांति के व्यंजनों को तैयार किया गया। श्री महाराजा और बाई जी श्री राजी के हाथ को पखालने में उनको सेवा देते हैं। फिर यहाँ पर महाराजा छत्रसाल रुमाल देकर के श्री जी के हाथ को पोंछ देते हैं। आरोगत अति हेत सो कहा लो कहो मैं ये, राज भोग सामग्री लवाज में सब साक तरकारी के। पुनः श्री राजी जब यहाँ पर आरोगते हैं, सारी शाक तरकारियां व्यंजन बना करके सेवा में हाजिर किया है। जितना रुचि हो, जितना माफक अनुकूल हो, उसी अनुसार श्री जी ग्रहण करते हैं, परंतु सबके भाव को रख लेते हैं। चुटकी में से ले लेकर के सबका भोजन थोड़ा थोड़ा करके चख लेते हैं। अब यहाँ पर थाल ले आगे धरी, बैठे पकड़ महाराज। महाराजा छत्रसाल जी ने तो थाल लिया और श्री जी के आगे रख करके दास बन करके अत्यंत विनम्रता से उनकी सेवा में खड़े रहते हैं। श्री बाई जी बातें करत है आरोगने के बखत। श्री बाईजू राज भी बहुत मीठे जुबान के द्वारा श्री प्राणनाथ जी के साथ में बातें करती है और इस प्रकार से भोजन करते करते श्री राज जी को अत्यंत रुचि होवे, इस प्रकार से सेवा करते हैं। श्री राज रहे आरोग के सैया उठाई थाल, चुल्लू करावे चौपसो साकुंडल दिल खुशाल। धनी जी ने जब थाल आरोग लिया, तब यहाँ पर हाथ को पखालने की सेवा पुनः साकुंडल सखी करती हैं। बीड़ी बालत श्री बाई जी श्री महाराजा अपनी। तो इस तरह से बीड़ी को बना करके तैयार किया और यहाँ पर महाराजा छत्रसाल जी श्री जी के आगे उपस्थित कर देते हैं। आरोगने के बाद में पुनः कई राज दरबार और रावरों से श्री प्राणनाथ जी की सेवा करने हेतु हार कलंगी इत्यादि आती है और उन सभी हार कलंगी को श्री प्राणनाथ जी की सेवा में एक के बाद एक राज्य का नाम लेते हुए उपस्थित कराया जाता है। शंभु ओका जसिया ल्यावत है कलंगी, श्री राज हाथ धरत है सेवा अंगीकार करी। ये तीनों भाइयों का काम यह है कि वे लाते हैं उस कलंगी को और श्री प्राणनाथ जी जहाँ सिंहासन के ऊपर में विराजमान है, वे अपने हाथों से स्पर्श कर देते हैं। इस तरह जिन्होंने हार कलंगी को भेजा है, सबकी सेवा को श्री प्राणनाथ जी ने अंगीकार किया, स्वीकार किया। श्री महाराजा कलंगी बनावत अपने हाथों कर। छत्रसाल जी तो ये नहीं सोचते कि मैं राजा हूँ, महाराजा हूँ। सेवा इस भाव से करते हैं, अपने हाथों से श्री जी के लिए कलंगी बना करके उनके सिर के ऊपर में उसे धारण भी कर देते हैं, हाथों हाथ धरे सिर पर। इस तरह से छत्रसाल जी सेवा करते हैं। मुकुंद दास ले आवत तुर्रा कलंगी परन। तो मुकुंद दास जी भी इसी प्रकार से परन की तुर्रा कलंगी सब ले आते हैं। कबहू पीठ पीछे होय के लाल केशव करे अरज। अब ऐसे समय में भी लालदास जी और केशवदास जी, जिनके अंदर इतनी जिज्ञासा है कि वो श्री प्राणनाथ जी के पीछे खड़े हो करके मोर्छल करते, कभी चवर डुलाते हैं और साथ ही साथ कुछ पूछना हो कोई आयत के विषय में तो वह भी पूछ लेते हैं। मना अर्ज
अर्ज करत है वस्त्र सुनने की। श्री राज मोसो कहो मैं हाजिर न थी। इसी बीच में मना आती है, श्री जी से कहती है कि हे धनी, जो वस्त्र की शोभा श्रृंगार आपने सुनाए थे वह मुझे एक बार सुना दीजिए ना, क्योंकि मैं उस समय हाजिर नहीं हो सकी थी। पुनः श्री राजी महाराज के श्रृंगार का वर्णन श्री श्यामा जी और सखियों के और निरत करने वाले नवरंग बाई का जो वस्त्र श्रृंगार है उसका वर्णन श्री जी करके देते हैं। साड़े रंग सेंदुरिये जो यहाँ पर श्री श्यामा महारानी ने धारण की है, सेंदुरिया रंग जड़ाव की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, नीली लाही का चरणिया। इसी प्रकार से सुंदर श्री राजी को श्रृंगार, सेंदुरिया रंग जड़ाव को चीरा, आसमानी रंग जड़ाव की पिछौरी, नीलो ना पीलो बीच के रंग को पटुका, सुपेत रंग जड़ाव को जामा और इजार भी धारण किए हुए हैं। तो इस प्रकार से श्री राजी श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन होता है। पुनः जो नवरंग बाई है उन्होंने श्याम जड़ाऊ साड़ी पहनी हुई है, आंबा रस की कंचुकी, 5 पट्टे वाली चरणिया को उन्होंने धारण किया है और नीले रंग की इजार को पहना हुआ है। और इसी प्रकार जैसे श्री श्यामा जी का श्रृंगार वर्णित किया है वैसा ही सखियों का भी समझना चाहिए। तो श्री राजी ने कृपा करके पुनः उनको सारे वस्त्रों का श्रृंगार जो यह बता दिया। श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि स्वरूप दाता ब्रह्मांड में भय है दोए तीन, सो लिखे शास्त्रों में जो ल्यावे यकीन। इस ब्रह्मांड के अंदर में स्वरूप दाता, स्वरूप को वर्णन करने वाले 2-3 का वर्णन है। जैसे मलकुत के स्वरूप का वर्णन यहाँ के भक्तों ने किया है, जबरुत के अक्षरधाम को वर्णन फिरिश्तों ने किया है, और इसी प्रकार से श्री राजी महाराज के स्वरूप का वर्णन कौन करते हैं? ए सूरत अरस अजीम की जाए कैया अक्षरातीत, कहने वाले धाम धनी सुने मोमिन कर प्रतीत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो यहाँ पर श्री राजी महाराज जो कि अक्षरातीत धाम धनी है, उनके स्वरूप का जो वर्णन होता है वह स्वयं श्री राजी वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। और इतना ही नहीं, जो मोमिन है वो प्रतीत करके, विश्वास करके इस वर्णन को श्रवण भी करते हैं। निष्ठाबंद सुनत है जाए साचे होवे कान। निष्ठा यानी नियम लेकर के श्रवण करते हैं जिनके सच्चे कान होते हैं। तो इस प्रकार से अब सुंदर साज जी संध्या समय में जो आरती होती है उस प्रसंग के विषय में हम श्रवण करते हैं। जांज ताल थैली में ए दगड़ा राखत, दगड़ा भाई ने यह जांज ताल को रखा है। आरती के समय में भाखरिया भाई नाचने की सेवा करते हैं। दोनों बाजू लाल बाई गोविंद दास जी चवर डुलाने की सेवा करते हैं। गावे गवावे साथ को ये सेवा मुकुंद दास, अग्रगण्य मुकुंद दास जी है। फिर उनके साथ में गंगा राम बिंदा कन्नड़ अगरदास जी, ये सब कोई गाने बजाने की सेवा में साथ देते हैं। कवहु उत्तम दास आव ही बजावत है मृदंग। तो मृदंग बजाने की विशेष सेवा जो है वह उत्तम दास जी ने करी। परमानंद जी अत्यंत प्रवीणता से आगे होकर के गाते हैं। आया कुवत माफक यकीन, जितनी शक्ति है कुवत है, इसी अनुसार उनको श्री जी के ऊपर में विश्वास है, यकीन है। साथ सबे खड़े रहे भर के बाजू दोया, झांझ मृदंग बजावत आनंद अजीम होय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अजीम यानी सर्वोत्तम का आनंद यहाँ अनुभव होता है। 2 पंक्ति बनाकर भाई और 1 पंक्ति में बहने, इस तरह से
सिंहासन के सामने सब कोई खड़े हो गए। किसी के हाथ में झांझ ताल है, कोई तालियां बजा करके इस आरती में खड़े होते हैं। सुन धुन इन समय की कांपत कुली दज्जाल, ए नहचे मुंह को मारेगा, यही है मेरा काल। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कलयुग जब यह श्रवण करता इस धुन को, इस समय को, तब वह सोचता है मुझे मारने वाले बुद्ध निष्कलंक अवतार यही है। इस प्रकार से कलयुग का माया का लेश भी यहाँ पर रह नहीं सकता, क्योंकि यहाँ की वाइब्रेशंस इस प्रकार की है जिसके अंदर धाम धनी का गुणानुवाद हो रहा है, उनकी वाणी का यहाँ गान हो रहा है। मेघा आती है, श्री बायजू महारानी के चरणों तले गादी बिछा देती है और यहाँ हीरामन भाई चादर बिछाते हैं। जो भी बधावनी की जाती है वो उसी चादर में गिरे, इसीलिए श्री बाई जी करे तिलक, चौड़त है चावल। श्री प्राणनाथ जी के सुंदर मस्तिष्क के ऊपर श्री बाईजूराज जी तिलक करके चावल को यहाँ पर लगा देती हैं। रूपे की पंच घड़ी आरती, गिरद दीपक ज्योत 32। यहाँ रुपए यानी कि चांदी से बनी हुई 5 घड़ी आरती है और उसके अंदर में देखे तो फिरती हुई जो 32 दीपक की ज्योतियां जाज्वल्यमान दिखाई देती हैं। इसी समय में अंबोबाई, मातेनबाई, भानीबाई ये भी आरती में उपस्थित है। कई कुंवारिका सखियां श्री जी के लिए आरती करने को छोटे छोटे दीपक अपने अपने थाली में लेकर के यहाँ पर उपस्थित होते हैं। यहाँ लालदास जी महाराज कहते हैं, कंचन थाल चहुमुख दिवला, दीपक ज्योति प्रकाशी, करत आरती श्री जियावर रानी, आनंद अंग उल्लासी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कंचन का थाल और उसके ऊपर चांदी की वह आरती को रखते हुए दीपक की ज्योत चहुदिश प्रकाश फैला रही है। जियावर रानी श्री बाईजू महारानी श्री प्राणनाथ जी की आरती करती है, अत्यंत उल्लासित और आनंदित हृदय को लेकर के। जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक। सर्वप्रथम यहाँ श्री बाईजू महारानी ने आरती की, जिसके पश्चात युगल जोड़े की आरती सभी करते हैं, जो अत्यंत सुखदायी स्वरूप है। क्योंकि यहाँ पर श्याम जो है, अक्षरातीत श्री कृष्ण जी जो है, वे कौन है? धाम धनी सोहे। और उनके इस जो सुंदर वदन है, इसकी जो मंगल में शोभा है, वह तो देखते ही बनती है। निरखंता मन मोहे, हमारे मन को मोहित कर लेती है। जो यहाँ पर ठाड़ी हुई सखियां है, वो कोई नृत्य कर रही है, कोई बाजे बजा रही है, कोई गाने की सेवा करती है, तो कोई ताल, कोई मृदंग, कोई झांझ इत्यादि बजाते हैं। कई सखियां जय जयकार बोल रही है। इस तरह से बधावे मुक्ताफल। यहाँ पर जैसे ब्रजमंडल के अंदर मोतियों को बधाया जाता था, इसी भाव को लेकर के चावल के द्वारा बधावनी की जाती है। जियावर श्याम सुहागी। ये जो जियावर श्री बाईजू महारानी है, श्री श्यामा जी है, वे तो सुहागिन है, क्योंकि उनके जैसे अहोभाग्यशाली दूसरे कोई नहीं हो सकते। तन मन जीव निछावर किन हो, श्री महावती चरणों लागी। इस प्रकार से धनी श्री प्राणनाथ जी के चरणारविंद में तन मन धन को हम निछावर करते हैं, उनके श्री चरणों में अपना सब कुछ अर्पण करते हैं। आरती के अंदर यही भाव को लेके सभी सुंदर साथ जी श्री जी की आरती करते हैं। जब आरती हो जाती है तो सभी सुंदर साथ के जो आरती के थाल है, उनको अंगीकार करने के भाव से पान के बीड़े कल्याण और प्रहलाद जी रख देते हैं। इन भात नित्य आनंद होत है बंगले में,
तो ये जो आनंद आज हमने श्रवण किया, नित्य प्रति बंगला जी के अंदर यही आनंद, यहाँ अखंड आनंद की भांति सब कोई अनुभव करते ही रहते हैं। इत धुन सूरज मन करे आरती बोध, श्री धाम धनी जियावर के नाम लेत भागे विरोध। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सूरज मन भाई इस आरती के समय सबको बोध करते हैं कि जब हम धाम धनी का नाम लेते हैं तो दिल के अंदर का जो विरोध होता है वो सब कुछ नाश हो जाता है, निर्मूल हो जाता है। एही अक्षरातीत है, एही है धनी धाम, एही मोहम्मद मेहदी ईसा, यही पूरे मनोरथ काम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सारे स्वरूपों को यही श्री प्राणनाथ जी में दीदार करने को कहते हैं, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी के अंदर परम धाम की सारी शक्तियों का समावेश है। इन भांत आरती समय कई विध होत कलोल, हाय गए बंगले ना सुनत, कोई सुख नहीं इन तोला। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस समय जो कलोल हो रहा है बंगला जी के अंदर, उस कलोल के विषय में क्या कहे, कैसा स्वर होगा कि कलयुग कांप जाता है। और इस स्वर के बीच में अगर यहाँ बॉम्ब भी फोड़ दिया जाए ना तो उसका आवाज भी फीका हो जाएगा। इस प्रकार से आरती के समय जयकारों का, वाद्य यंत्रों का और सुंदर साथ के स्वरों का इतना जय घोष होता है कि इस प्रकार का माहौल बनता है कि कलयुग यहाँ टिक ही नहीं पाता है। तो इस तरह से हाय गए बंगले ना सुनत, कोई बड़ा स्वर भी हो जाए ना फिर भी श्रवण में आता ही नहीं। ऐसे सुंदर आरती के समय सब कोई लाभ लेते हैं और हम भी इन चौपाइयों के माध्यम से उस आरती में उपस्थित होकर के धनी श्री राज्य की आरती का लाभ लेते हैं। एक पहर रात लो होत है ए मनुहार। तो इस तरह से एक प्रहर रात्रि का यानी कि 6 से लेकर के 9 बजे के दरमियान आरती भी हुई और इस प्रकार से यही कलोल चलता रहता है। कोई आवत कोई जात है, सो कहानो कहूं प्रकार। दर्शन करने वाले आते जाते रहते हैं, आरती होती है। सिंहासन में बाई जी युगल स्वरूप शोभाए, आनंद स्वरूप सुतेज को कहाँ लो कहूं बनाए। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो यहाँ युगल जोड़ी जब सिंहासन आसीन हुए, ये जो सुतेज यानी तेजस्वी स्वरूप युक्त युगल जोड़ी सिंहासन के ऊपर में शोभा ले रहे हैं, इन्हें जब आत्मीय दृष्टि के द्वारा हम भी याद करें तब कैसा अनुभव होता है। इस सुख के विषय में कहाँ तक वर्णन किया जा सकता है। श्री महामती कहे ए साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इना तखत। जैसे ही 5वां प्रहर पूरा हुआ, 9 बज गए, तब चर्चा का समय होने लगता है। सभी सुंदर साथ जी ने इस पंचम प्रहर के बीच में भोजन प्रसादी को ग्रहण किया। जैसे ही 6ठा प्रहर आता है, श्री लालदास जी महाराज सिंहासन के ठीक सामने आकर के विराजमान हो गए, क्योंकि पता है कि धनी जी के मुखार बिंद से वाणी की चर्चा को हम श्रवण करेंगे। तो यह भाव दिल में लेकर के लालदास जी महाराज पहले उपस्थित हो चुके हैं। अब 6ठे प्रहर के अंदर धनी श्री प्राणनाथ जी के मुखार बिंद की जो चर्चा है उसको हम आने वाले रोज श्रवण करेंगे। और प्यारे सुंदर साथ जी, ये तीनों प्रहर के अंदर जो वाणी के सुंदर भावों को हमने सुना, आरती के सुंदर भाव को हमने सुना, उसे हृदयांगम कीजिए। इस प्रकार से स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं। तो आइए आज के दिन की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं।
श्री महामति कहे ए साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन से कहूँ पिया जी, तुम हो मेरी आस जी, आस विरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी, सब विध पिया जी समर्थ दिन, रैन जात रोय रोय जी, जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखत किए जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर जी, एति पुकार पिया सुन के, अब ढील करो तुम जीन जी, शिन शिन खबर जो लीजियो मैं, अर्ज करूं दुल्हीन जी, एति अरज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी, सो अंतराया टाल के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाए जी, कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी, वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया जी, राखो चरणों के पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानू बात जी, ईशक सो सेवा करूं पिया जी, सर्वे अंगो साक्षात जी, सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जी, श्री महामति युगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी, सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जी, श्री महामति युगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी, पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम
जैसी तुम जीन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पूरी धाम की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।